ठीक है, तो चैप्टर 5 जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, पहले तो इसका वेटेज कितना है वो समझ लो। अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स तक के इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर में 3 कैटेगरी है, हम ये बोल सकते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये चेक करने के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियबिलिटी। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको डिफरेंशिएट करना होता है, डिफरेंशिएट। अगर इसका छोटा सा ग्लिम्स बोलोगे तो आप लोगों ने क्लास 11th में किया है, लिमिट वाला चैप्टर था, याद है कि नहीं? लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हाँ लक्ष्य आ जाओ। तो याद होगा थोड़ा बहुत, क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो चैप्टर होता था उसके अंदर ये वाला पार्ट आता था थोड़ा सा। लिमिट का ही नेक्स्ट पार्ट है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले मैं ये एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। मान लो ये एक फंक्शन आपको सामने दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। एक बार देखो, ये यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1, और 1 कब है? जब एक्स क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। नोट भी करते चलो, ये फंक्शन नोट करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 when x is less than or equals to 0, and f of x is equals to 2 when x is greater than 0। इसकी वैल्यू 1 है जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू 2 है when x ग्रेटर देन 0 है। यहां तक हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? अगर x की वैल्यू 0 या उससे छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वैल्यूज, मतलब जब x क्या है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 0 से बड़ी है, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई है? 2 है। इसलिए देखो यहां पर बबल बना हुआ है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं पूछूं कि भाई इसका जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो क्या मुझे पेन उठाना पड़ा ग्राफ प्लॉट करते समय? तो आपको क्या लग रहा है, यस और नो? आंसर क्या है? पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं? कौन से पॉइंट पे मुझे पेन उठाना पड़ रहा है? एक्स की कौन सी वैल्यू पे मुझे पेन उठाना पड़ रहा है? जब x की वैल्यू क्या है? 0। क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर रहा था तो यहां से यहां तक मुझे कहीं पर भी पेन उठाना नहीं पड़ा, लेकिन जब ये वाला पॉइंट आया तो मुझे पेन उठा के इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना पड़ा। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हुई ही है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। पूरी तरीके से डिसकंटिन्यूअस नहीं है, एक सर्टेन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है? 0 पे। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो ताकि आपको ये समझ में आए। ग्राफ इसका प्लॉट कर लो ताकि ये चीज क्लियर हो। हो गया? सबने प्लॉट कर लिया? अब नेक्स्ट इस पॉइंट पे आते हैं, लिमिट पे। आपको याद होगा लिमिट हम निकालते थे फंक्शन का। मान लो अगर आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो ये लिमिट कैसे निकाली जाती है और कब एग्जिस्ट करती है, कंडीशन क्या होती है? तो उसकी कंडीशन होती थी, अगर LHL एट x इक्वल्स टू 0 इक्वल होता है RHL एट x इक्वल्स टू 0 के, तो फंक्शन की ये वाली जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। याद आया ये वाली चीज? लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ये 0 के ऊपर माइनस लग जाता था। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये दोनों वैल्यू है, सेम आ रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और जो दोनों की वैल्यू है वही इसकी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी। याद आया ये वाली चीज? ठीक है, अब अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, इस क्वेश्चन में मैं बोलता हूं LHL निकालो, LHL एट x इज इक्वल्स टू 0।
तो आप कैसे लिखोगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? देख लो एक बार। गुड इवनिंग। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे यहां पर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू पुट करोगे? एक्स की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे 1। क्यों 1 पुट करेंगे? क्योंकि 0 माइनस लिखा हुआ है, मतलब 0 से पहले वाली वैल्यू, और 0 से पहले वाली वैल्यू जब x की है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, और यहां पर f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिल जाएगी, 1। क्या ये समझ में आया? राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालते हैं तो उसे कैसे लिखेंगे, RHL एट x इज इक्वल्स टू 0। कैसे लिखा जाएगा बोल के बताओ जल्दी। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x। क्लियर हो गया? अब f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जब x 0 से प्लस है, मतलब 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा कौन से कंडीशन में, सेकंड, और वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और f ऑफ x की जगह पे आ गया 2। तो आपकी ये वाली पूरी लिमिट क्या हो गई, RHL की वैल्यू क्या आ गई, 2। क्या ये समझ में आ गया? तो LHL और RHL दोनों इक्वल आया क्या? नहीं आया। नहीं आया मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। समझ में आई ये चीज? कहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? कहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, 0 पे। क्या ये क्लियर हो गया? तो जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो उसको प्रॉपरली लिखो, ये चीज लिखो, और यहां पर 0 की जगह पे a बना देना, और यहां पर भी a बना देना, और ये वाला पार्ट भी a बना देना, ठीक है, ताकि आपको ये कोई भी जनरल पॉइंट के लिए बोले तो आप उसको लिख पाओ। तो लिखो लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट if LHL at x is equal to a, LHL at x is equal to a is equal to RHL at x is equal to a, is equal to RHL at x is equal to a। देख लिया? और LHL निकालने का ये फॉर्मूला, RHL निकालने का ये फॉर्मूला। यहां तक हो गया सबका? नेक्स्ट लिखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, a function f of x, a function f of x is continuous at x is equals to a function f of x is continuous at x is equals to a if limit x tends to a f of x is equals to f of a, if limit x tends to a f of x is equals to f of a। लिख लिया सबने? इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, और लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक एग्जांपल लिखो, एग्जांपल है f of x is equals to x plus 1 x minus 1। कंडीशन ले लेते हैं यहां पर, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। लिख लिया सबने? अब इसमें लिखो फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f of x and f of 0। फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 f of x and f of 0। क्या ये नोट किया सबने? अब चलो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, मतलब LHL निकालना पड़ेगा। कहां पर? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। LHL एट एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया? सौभाग्य सॉल्व कर दे जा साथ में। फिर क्या होगा? वैल्यू क्या पुट होगी? लिमिट f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे? जल्दी बताओ, क्या पुट करेंगे? x प्लस 1 या x माइनस 1 या x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट करेंगे x माइनस 1, क्योंकि यहां x लेस देन 0 है, x 0 से छोटा है, मतलब ये वाली वैल्यू। तो यहां पर पुट हो जाएगा x माइनस 1, और लिमिट क्या आ जाएगी यहां पर? x टेंस टू अब क्या बन जाएगी? 0। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अब लिमिट पुट करना है, मतलब x की जगह पे 0 डालना है। x की जगह पे 0 डालोगे तो 0 माइनस 1, मतलब आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहां पर? माइनस 1। तो LHL इसका आया माइनस 1। RHL निकालो सिमिलर वे में। RHL एट x इज इक्वल्स टू 1, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, सॉरी, एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। क्या वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ x की? यहां पर हम x प्लस 1 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, और जैसे ही हम ये वैल्यू पुट करेंगे ऊपर का प्लस हट जाएगा। क्या बन जाएगा? लिमिट x टेंस टू क्या बन जाएगा? 0। अब जब आप लिमिट लगाओगे, मतलब x की जगह 0 डालोगे, तो 0 प्लस 1, मतलब वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या LHL और RHL सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है मतलब कि ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। तो आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ, आयुष, f ऑफ 0 की वैल्यू बताना, पीछे वाला आयुष, f ऑफ 0 की वैल्यू। शांभवी बताओ, f ऑफ 0। राघव, यश, और किसको समझ में नहीं आया f ऑफ 0? साफ साफ हाथ उठा दो जिसको नहीं समझ में आया। ओके, f ऑफ 0 की वैल्यू देखो। f ऑफ 0 का मतलब जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यही है f ऑफ 0 का मतलब। तो x इक्वल टू 0 कब है? देखो यहां पर है x इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? x है। तो f ऑफ x की वैल्यू इस कंडीशन में, f ऑफ x की वैल्यू यहां पर क्या है? x है, और x की वैल्यू आपको यहां पर क्या पुट करनी है? 0 पुट करनी है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो f ऑफ 0 की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो नोट कर लो, f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई यहां पर 0। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बताओ मुझे। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? तो पहली चीज, ये वाली एग्जिस्ट कर ही नहीं रही थी, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। अगर ये एग्जिस्ट करता, मान लो, अगर मान लो LHL और RHL दोनों की वैल्यू +1 आती, मान लो ये भी +1 होता, तो यहां पर भी क्या आता? +1 आता। तो ये वाली लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिल जाती? 1 मिल जाती। तो क्या ये कंटिन्यूअस होता? मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर मान लो ये वाली वैल्यू +1 होती, तो यहां पर आपका LHL भी क्या आता? 1, RHL भी क्या आता? 1। तो अब क्या ये कंटिन्यूअस कहलाता ये फंक्शन? अभी भी ये कंटिन्यूअस नहीं होता, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए आपने क्या कंडीशन लिखी कि ये लिमिट और f ऑफ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो 0 पे इस फंक्शन की लिमिट हमें क्या मिलती? 1। लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहां पर? 0। तो ये फंक्शन अभी भी क्या होता? डिसकंटिन्यूअस होता। समझ में आया ये चीज? चलो एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताओ, मुझे बताओ कंटिन्यूअस है या नहीं। लिखो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f of x is equals to
2x और x स्क्वायर और यहां पर लिखना 4। ये कंडीशन है व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ये है व्हेन x इज इक्वल टू 2 और ये है व्हेन x इज लेस देन 2। चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, प्रॉपरली लिख के बताओ मुझे कैसे लिखेंगे। कंटिन्यूटी की कंडीशन होती है लिमिट x टेंस टू a, f ऑफ x किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ a के इक्वल आना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता, मुझसे पूछो। a की वैल्यू हम उस पॉइंट पे देखेंगे जहां वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, तो यहां पर वो पॉइंट है 2, हम 2 पे चेक करेंगे। सीमा कुछ डाउट? देखो यहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने का ये फॉर्मूला है, यहां पर a क्या लेंगे, तो a वो पॉइंट लेंगे जहां पर फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा है, 2। समझ में आया ये चीज? तो अब आप यहां पर क्या करो, यहां पर सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x निकालो, और ये निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा, एट x इज इक्वल्स टू 2। और LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा LHL। समझ में आया? अब ये बताओ यहां पर क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे, आप वो वैल्यू रखोगे जहां x 2 से छोटा है। तो x 2 से छोटा कहां पर है, यहां पर है, x लेस देन 2, देखो ये लिखा ना x 2 से छोटा है, तो f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करोगे, यहां पर x स्क्वायर पुट करोगे। समझ में आ गया? और ऊपर में जो 2 माइनस लिखा हुआ है वो सिंपली क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये क्लियर हो गया? अब जब यहां पर x की वैल्यू पुट करूंगा, मैं क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर, मतलब LHL की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये क्लियर हो गया? अब जब मैं RHL निकालूंगा तो RHL के लिए क्या लिखूंगा, एट x इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया? अब फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, जब x 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा मतलब ये वाला कंडीशन, तो कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, 2x, तो f ऑफ x की जगह पे आ जाएगा 2x, और ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां लिमिट पुट करो, x की जगह पे 2 डालो, तो 2 इंटू 2 मतलब RHL की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीजें सेम आई हैं, मतलब ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और ये वाली वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि जो LHL और RHL आया वही इस फंक्शन की लिमिट हो गई। क्या ये क्लियर हो गया? अब आखिरी चीज आपको क्या निकालनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, f ऑफ a मतलब f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये दोनों चीजें सेम आ गई, ये दोनों चीजें सेम आई है, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी वहां पर सेम है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन है f of x is equals to f of x is equals to f of x is equals to 2x minus 1 when x is greater than 0. नेक्स्ट है 3 when x is equals to 0, एंड लास्ट है 5x square minus 2x minus 1 when x is less than 0. क्वेश्चन है
check f of x is continuous or not at x is equals to 0. Check the continuity at x is equal to 0. कौन सा वाला क्वेश्चन? दिखाओ, तुमने नोट किया था? क्वेश्चन ही नोट नहीं किया, इसके पहले वाला ये तो है। देखो यहां पर 2 पे चेंज हो रहा फंक्शन का डेफिनेशन, तो पहले 2 पे LHL निकालना पड़ेगा तुम्हें। दिखाओ पेन, तो जगह छोड़ना चाहिए था ना उसके लिए। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है, 2 माइनस लगता है। ओके, अब f ऑफ x की वैल्यू पुट करोगे जब x 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन में, क्योंकि 2 माइनस है, माइनस का मतलब 2 से लेफ्ट साइड, 2 से लेफ्ट साइड मतलब 2 से छोटा। क्या बोलते हैं, छोटा ही लेते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का ही मतलब है, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड मतलब 2 के लेफ्ट साइड, 2 के लेफ्ट साइड मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा ये कंडीशन है। तो f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करोगे? x स्क्वायर। समझ में आया? दिखाओ इसको, हाँ बताओ। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब x की जगह पे क्या पुट कर दो? 2 पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4। क्लियर हो गया? अब जब तुम RHL निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, और f ऑफ x की वैल्यू वो पुट करोगे जब x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा मतलब ये वाली वैल्यू 2x, फिर x की जगह पे 2 डालोगे तो कितना आएगा? 4। तो ये दोनों, ये वाली वैल्यू दोनों सेम आई, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। दोनों सेम आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। आया क्या? क्या आ रहा है? नहीं है? अच्छा ये बताओ मुझे, क्या तुम लोगों ने ये निकाला क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, क्या ये निकाला? क्या है ये? -1। LHL की वैल्यू क्या आ रही होगी? -1। LHL मतलब डायरेक्टली यहां पर आप x की जगह पे क्या पुट कर दे रहे हो? 0, तो यहां पर बच गया -1। RHL के लिए आप डायरेक्टली यहां पर क्या पुट कर दे रहे हो? 0, तो कितना आ गया? -1। LHL RHL सेम है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, तो वो वैल्यू उसके इक्वल नहीं आई, मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस। क्या ये सबको क्लियर हो गया? सौभाग्य क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक फंक्शन गिवन है, बताओ ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? पक्का? कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है? चलो ठीक है, मैं पूछता हूं आप लोगों से, ये बताओ मुझे LHL एट x इज इक्वल टू 0, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है बताओ? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा ना? जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? ग्राफ से देख के बता सकते हो, अलजेब्रा से देख के बता सकते हो। तो जब x 0 से छोटा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू हम यहां पर क्या लेंगे? 1। तो f ऑफ x की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ गया 1। 1 पुट किया, मतलब LHL की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। क्या ग्राफ से देख के डायरेक्ट हम बता सकते हैं क्या इसको? कैसे बता सकते? देखो ये x इक्वल टू क्या हो गया? 0, और इसके पहले वाला पॉइंट क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 माइनस 0, माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है हमें? 1। RHL की वैल्यू क्या मिलेगी? RHL मतलब क्या हो गया? 0 प्लस x इज इक्वल टू 0 प्लस, अगेन इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 1। तो सेम फॉर्मूला लगेगा RHL के लिए भी, सेम होगा, यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x हो जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है ना? आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। तो फिर क्यों ये डिसकंटिन्यूअस है? क्योंकि f ऑफ 0 की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 2, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2। तो ये वाली वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यू 2 है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आया सबको ये? और मैंने ग्राफ से आपको बताया
ग्राफ प्लॉट करते समय पेन उठाना पड़ा, मतलब फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। तो देखो ये वाला डॉट ऊपर पे आ गया, इसलिए फंक्शन क्या हो गया था, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर एक डेफिनेशन लिखिए, उसको नोट करो, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पर हाईलाइट करके रखा हूं। सपोज f इज अ रियल फंक्शन, suppose f is a real function on a subset of real numbers, on a subset of real numbers, and let c be the point, and let c be a point in the domain of f, in the domain of f, then f is continuous, then f is continuous at c, then f is continuous at c if limit x tends to c, f of x is equal to f of c। देख लिया सबने? तो यहां पर आपने किस चीज की डेफिनेशन लिखी है, कंटिन्यूटी की, जो ऑलरेडी मैंने लिखाया था, लेकिन दोबारा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर एक प्रॉपर स्टेटमेंट की जरूरत है। यहां पर ये एक वर्ड यूज हो रहा है, डोमेन ऑफ एफ, उसके डोमेन पे डिफाइंड होना चाहिए। इस चीज पे मैं आऊंगा एक एग्जांपल के साथ, कौन सी कंडीशन में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वाले सारे सिंपल एग्जांपल है, इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन नोट करो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। शॉर्ट में नोट करना है तो आप ये लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एक्स इक्वल टू 0 पे, कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेशन याद है ना, क्लास 11th में पढ़े थे। मॉड फंक्शन अगर होता है तो मॉड हटाते हैं तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं और एक बार क्या लेते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव कब लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और नेगेटिव कब लेते हैं, जब एक्स क्या होता है, लेस देन 0। याद रखना, ये सब मॉडुलस फंक्शन बहुत बार यूज होगा, नोट करो इस डेफिनेशन को। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आपको पता है कि नहीं, ये बताओ, मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, कितने बच्चों को पता है, एक बार हाथ उठाओ तो जल्दी से। मॉड एक्स का ग्राफ, एक दो बस, और किसी को याद नहीं मॉड का ग्राफ? याद है? हाँ राधे बता। नहीं, मॉड का ग्राफ हमेशा क्या होता है, वी शेप होता है, हमेशा ऐसा वी के शेप में बनता है मॉड का ग्राफ। और वी का जो वर्टेक्स है वो कहां पर आएगा, 0 पे, 0 मतलब ओरिजिन पे। याद आया ये? अच्छा याद आया तो कुछ ये बताओ कि मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा? ये भी वी शेप बनेगा, लेकिन वी का वर्टेक्स कहां पर आएगा, नहीं, -2 पे, यहां पर आएगा। याद आएगा कुछ ये? नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाएगा तुम लोगों ने? चलो ठीक है, इसको प्लॉट करो, ये याद रखना ना, ये काम आएगा कभी ना कभी, तो बहुत काम आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा, हर जगह पे आएगा ये काम। मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ ऐसा बनता है। मॉड एक्स माइनस 5 का ग्राफ कैसा बनेगा? अगेन वी शेप बनेगा, लेकिन वो वी का वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा, +5 पे आएगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अच्छा ये बताओ, आप कैसे पहचान रहे हो कि वी का जो वर्टेक्स है वो कहां पर आ रहा है, कैसे निकाल रहे हो? जो भी मॉड के अंदर दिया गया पार्ट है उसको इक्वल्स टू क्या कर दो, 0 कर दो। जो भी x की वैल्यू आएगी v का वर्टेक्स वहीं पर बनेगा। जैसे अगर मैं बोलता मान लो मॉड 2x माइनस 8 का ग्राफ कैसा बनेगा, तो अगेन वी शेप बनेगा, लेकिन उसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, +4 पे आएगा।
अब मैं ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो जब मैंने इसका ग्राफ बनाया, क्या मुझे कहीं पर पेन उठाना पड़ा? नहीं पड़ा। इसका ग्राफ बनाया, पेन उठाना पड़ा क्या? नहीं। इसके भी ग्राफ में नहीं, किसी में भी नहीं। तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ बनाते समय अगर मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है? हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर आपको ग्राफ ध्यान में, तो आप आराम से आंसर कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये क्लियर हो गया। अब ये देखते कि हाँ हाँ, ये देख ले, क्या है, जो भी तेरा फंक्शन है मॉड के अंदर, जो भी फंक्शन है उसको इक्वल्स टू कर दे 0। तो x की वैल्यू तेरी क्या आएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो वर्टेक्स उस जगह पे बनेगा। यहां पर क्या था? तेरा मॉड x था, तो अंदर वाले टर्म को x को इक्वल टू कर दे 0, तो इसलिए वर्टेक्स कहां पर आ गया तेरा? 0 पे। यहां पर तेरा क्या है? x -5 है, अंदर वाले टर्म को इक्वल्स टू 0 कर दे, तो x की वैल्यू क्या आ गई तेरी? 5, तो इसलिए v का वर्टेक्स कहां पर बन गया? 5 पे बन गया। क्लियर हो गया ये लॉजिक? ओके, यहां तक हटा दो, क्या हो गया तो सबका? चलो, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा कि नहीं होगा? तो आंसर है यस, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब मैथमेटिकली कैसे लिखना उसको मत दो ध्यान, क्योंकि इसका क्वेश्चन यूजुअली एमसीक्यू में आता है। अगर लिखने के लिए पूछ दे तो क्या करोगे बताओ? कैसे लिखोगे? एलएचएल निकालोगे। कहां पर निकालोगे? एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एलएचएल एट एक्स इज इक्वल टू 0 कैसे निकलेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे ही करोगे। अब बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एलएचएल निकालने के लिए वो वैल्यू रखोगे जब एक्स क्या है? 0 से छोटा है। एक्स 0 से छोटा है मतलब कौन सी वैल्यू पुट करोगे? -x। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? -x। और यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0 आ जाएगा। अब जब लिमिट डालोगे, एक्स की जगह 0 डालोगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ में आ गया? जब आरएचएल निकालोगे तो क्या बदल जाएगा? 0 प्लस हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? +x आएगा। अगेन लिमिट डालोगे तो आरएचएल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, पक्का बना लोगे फिर? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करो, जल्दी से बताओ इसका कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, एक मिनट, नहीं है कंटिन्यूस। एलएचएल क्या आ रहा है इसका बताओ जल्दी। आरएचएल क्या आ रहा है? आरएचएल भी 3 आएगा। एलएचएल और आरएचएल दोनों का दोनों क्या आ जाएगा? 3 आएगा, क्योंकि दोनों में ये लोगे। मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिलेगी? 3। लेकिन एफ ऑफ 0 की वैल्यू यहां पर क्या मिलेगी? 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सॉरी, फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहां पर? एक्स इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन दिया है, यहां पर मैंने लिखा है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 0 पे। आपको ए और बी निकालना है। तो कंटिन्यूअस है मतलब क्या हो जाएगा? एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ ए तीनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल। ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को।
अगर किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब LHL और RHL इक्वल होगा और वो f(1) की इक्वल होगा। देखो पेन है ना, मतलब मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), मतलब 1 का LHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), मतलब 1 का RHL और f(1), तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो f(1) मतलब जब x इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4। तो तुम्हें f(1) की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई 4। अब LHL निकालोगे एट x इज इक्वल टू 1, तो वो कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) लिखोगे। क्लियर हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 बना देना इसको, और फंक्शन की वैल्यू रखना जब x 1 से छोटा है। 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कब है, फंक्शन यहाँ पर है, तो फंक्शन की जगह पे क्या रख दोगे, ax माइनस b। समझ में आ गया ये। अब लिमिट लगा दोगे, लिमिट लगाना मतलब x की जगह पे 1 डाल दोगे, तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस b। क्या ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, सेम तरीके से RHL निकालोगे, तो RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऐसा हो जाएगा और f(x) हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 बनेगा और इधर पे क्या आ जाएगा, ax प्लस b। अब x की जगह पे 1 डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस b। क्लियर हो गया। तो ये और ये तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 4। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो a प्लस से कितना हो जाएगा, 2a। ये दोनों कट जाएगा, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। a की वैल्यू कितनी आ गई, ये। समझ में। फिर a की वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, b की वैल्यू मिल जाएगी। किसी का आया क्या, क्या आ रहा है, a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 0। ये कितने बच्चों का आया है, ओके ओके, चलो ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया ना, उनको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो लोग ये सॉल्व करना। जिनका ए और बी सही है, जिनका गलत है मैं उनको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। चेक फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0, f(x) इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस 7, और इधर पे लिख देना 7x प्लस 2, और इधर पे लिख देना मॉड x माइनस 7, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 0। हाँ, और पिछले का जिसका जिसका गलत आया बताओ मुझे। LHL क्या आया तुम्हारा, ये बताओ। नहीं, इस तरीके से मत करो, इसको प्रॉपरली सॉल्व करो। हालांकि ठीक है, LHL जब तुम निकाल रही हो तो ये वाला वैल्यू ले रही होगी, तो x की जगह पे 1 डालोगी तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा, तो LHL a माइनस बी आ जाएगा। RHL क्या आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू लोगे, x की जगह 1 डालोगी तो a प्लस बी आएगा। फिर ये वाली वैल्यू 4 आएगी, तो इसकी वैल्यू भी 4, इसकी वैल्यू भी 4, क्योंकि तीनों इक्वल। अब दोनों को ऐड कर देना, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। और किसका गलत आया था, पिछला वाला आया था प्रखर सही, देखा क्यों नहीं किया, तो तू पूछ क्यों नहीं रहा है तो इतनी देर से। 10 मिनट लेट हो गया। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। इधर देख, अगर मान ले तेरे को इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, कंटिन्यूटी है बोल रहा है, कंटिन्यूटी है मतलब इसका LHL लिमिट मतलब 1 माइनस f(x), ये LHL होता है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x), ये RHL होता है। और f(1), तीनों का तीनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझा। अब है कंटिन्यूस मतलब तीनों सेम होगा। अब तू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस निकालेगा f(x), तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 बन जाएगा। और f(x) की वैल्यू वो रखेगा जब x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कब है, यहाँ पर, मतलब ये वाली वैल्यू पुट करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा तेरा ax माइनस बी। समझ गया ये चीज। अब x की जगह पे 1 डाल दे, 1 डालेगा तो क्या हो जाएगा तेरा a माइनस बी। ये हो गया LHL। अब RHL निकालेगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x) हो जाएगा। समझ में आया ये चीज। अब लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 1 प्लस है मतलब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब कौन सा केस है, ये वाला। तो फंक्शन की ये वाली वैल्यू पुट करेगा ax प्लस बी। समझा क्या ये चीज। अब यहाँ x की जगह पे 1 डाल दे, तो ये तेरा RHL क्या आ गया, a प्लस बी।
अब क्या निकालेगा, एफ ऑफ 1 निकालेगा। एफ ऑफ 1 मतलब जब x 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब कंटिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये तीनों इक्वल मतलब ये भी 4 और ये भी 4, दोनों को सॉल्व कर ले, और भी मिल गया। हाँ, पिछला वाला, ये वाला नहीं बना क्या? LHL के लिए तू यहां तक किया, a माइनस बी आ गया, RHL के लिए किया a प्लस बी आ गया, ये क्लियर हो गया। अब कंटिन्यूटी के लिए LHL और RHL और क्या इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 1 इक्वल होना चाहिए। तो f ऑफ 1 की वैल्यू तेरी कितनी है 4 है, तो ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, समझा? तो एक बार इन दोनों को इक्वल कर दे, पहली इक्वेशन मिल गई। एक बार इन दोनों को कर दे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4, दूसरी इक्वेशन मिल गई। दोनों को सॉल्व करके और भी मिल रहा है। नहीं है, ओके। हाँ, और तेरा बना था कि नहीं पिछला वाला, बता। ये a माइनस बी ए प्लस बी कैसा है, समझ में आया? हाँ। और ये 4 आया। अब कंटिन्यूटी के लिए ना तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, समझा क्या? ये लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल होना चाहिए, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होनी चाहिए, f ऑफ 1 की। इसमें लिमिट नहीं आता, इसमें सिर्फ f ऑफ 1 आता है। f ऑफ 1 मतलब जब तेरा x 1 के इक्वल है तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है 4, तो ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए 4, समझ गया? तो एक इक्वेशन तेरी क्या बन जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू 4, दूसरी क्या बन जाएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। क्या ये क्लियर हो गया? अब दोनों को ऐड कर दे, तो a प्लस a कितना हो जाएगा तेरा 2a, ये कटेगा इज इक्वल टू 8। ए मिल गया तेरा, एक वैल्यू डाल। तेरा बना कि नहीं पिछला वाला? हाँ ठीक है। ये वाला, अच्छा सीमा पिछला वाला हो गया था क्वेश्चन, ए और बी वाला। हाँ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कितने बच्चों ने बना लिया, एक बार चेक करो तो। देखो एकदम सिंपल शॉर्टकट बताता हूं, सुन लो। जब आप इसका LHL निकालने जाओगे जीरो पे, आयुष इधर ध्यान दे, LHL निकालने जाओगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप देखोगे x 0 से कब छोटा है, 0 से छोटा ये वाले कंडीशन में, उसमें फंक्शन की वैल्यू ये है, तो आप x की जगह पे क्या डाल दोगे 0, तो LHL कितना आएगा -7। जब RHL निकालने जाओगे मतलब x 0 से बड़ा कब है यहां पर, तो x की जगह पे क्या डाल दोगे 0, तो ये क्या आ जाएगा +7। LHL -7, RHL +7, ये दोनों अनइक्वल हो गया, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आ गया ना? लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आता तो क्या चेक करते आप, f ऑफ 0, और f ऑफ 0 की वैल्यू यहां पर क्या आती, +2 आ जाती। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, मैं सीधे सीधे ना तुम लोगों को पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चंस देता हूं जो लिमिट के आए हैं, ताकि हम सीधा उस चीज पे फोकस करें जो एग्जाम में आता है। पिछले 3 सालों से लिमिट के क्वेश्चन सिर्फ MCQ में आ रहे हैं, कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन, तो हम उस पे ज्यादा फोकस पहले कर लेते हैं। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे करना है, वही जो मैंने तरीका बताया आपको, LHL RHL और तीनों वैल्यू को आपस में इक्वल है कि नहीं चेक करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नोट करना कंपलसरी है, नोट करो पहले। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, k की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। नोट कर लिया ना क्वेश्चन? किसी को बताऊं हिंट? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा LHL, कौन से पॉइंट पे LHL RHL निकालना है, 2 पे। ठीक है, LHL एट x इज इक्वल टू 2,
तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लोगे। इसके बाद ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, एफ ऑफ एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 माइनस है तो एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू रखेंगे जब x 2 से छोटा होगा। 2 से छोटा होगा मतलब यहां पर, समझ में आ रहा है ये चीज। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे आएगा के एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे 2 पुट कर दो तो ये हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर। तो LHL की वैल्यू 4k। एक बार चेक करो LHL सही आया क्या, आ गया। अब RHL जब निकालोगे RHL तो क्या होगा, क्या चेंज होगा, सब कुछ एक जैसा ही होगा, बस यहां पर क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 आ जाएगा। अब वैल्यू यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ और पुट करोगे जब x 2 से छोटा बड़ा है, मतलब 3x प्लस 5 पुट करोगे तो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 5 मतलब कितना आ जाएगा 11। क्या ये समझ में आ गया। तीसरी एक और चीज निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे, यही वाला लोगे क्योंकि x इक्वल टू 2 में यही फंक्शन है, समझ में आया। तो यहां पर फिर से x की जगह पे 2 डाल देना, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 मतलब ये भी कितना आ जाएगा 11। तो LHL 4k, RHL 11 और ये भी कितना आ गया 11। इन दोनों को यूज कर लो तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11/4। ये कितने बच्चों ने सही बना लिया था, ओके गुड। क्या ये क्लियर हो गया। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था लिमिट का, ये वाला क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके दिखाओ। ये डिफरेंशियबिलिटी के लिए आया था, डिफरेंशियबिलिटी में समझाऊंगा, इसके पहले आप कंटिन्यूटी मान लो, इसको कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इट इज कंटिन्यूअस ये चेक करना है। ये मान लो के की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, के की कौन सी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस है। सब अपने आंसर रेडी रखना, मैं जानता हूं क्या गलती करोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले LHL एट x इज इक्वल टू 0 स्टार्ट किया होगा, ये लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 बना। एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करो ये बताओ, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे जब x 0 से छोटा है, kx रख रहे हो। फिर क्या करोगे, x की जगह पे क्या डाल दोगे 0, तो k इंटू 0 मतलब क्या आ जाएगा ये 0। RHL के लिए क्या हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे एक्स स्क्वायर, लिमिट डाल दोगे x की जगह पे 0 तो क्या हो जाएगा ये 0। फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू अगेन क्या आ गई 0। अब बताओ सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी एनी रियल नंबर। क्या ये समझ में आया। हो सकता है फाइनल एग्जाम में कुछ और आंसर हो, इसका कुछ और आंसर होगा फाइनल में, लेकिन अभी के लिए क्या आ रहा है एनी रियल नंबर। क्यों उसमें अलग आंसर होगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी बोला है। हम किसके लिए चेक करें, कंटिन्यूटी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ऐसा क्यों, मतलब फाइनल में आंसर क्यों अलग होगा ये पूछ रहे हो। एनी रियल नंबर क्यों, क्योंकि यहां पर ये तीनों वैल्यू 0 आएगी, वो के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। के चाहे 1 लोगे 2 लोगे 5 लोगे कुछ भी लोगे, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जा रही है 0 बन जा रही है। इसलिए LHL RHL और ये वैल्यू 0 आएगी, चाहे के कुछ भी हो, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल आएंगे। क्लियर, ठीक है नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, जल्दी बताना। अच्छा इसमें आधा आंसर इसका आप कर सकते हो। क्या लिखा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एफ इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये कंटिन्यूअस है, ये आपको पता है। डिफरेंशियबिलिटी अभी हमने नहीं पढ़ा तो वो नहीं बता पाओगे। ठीक है और कौन सा क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यूटी के लिए हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। आप लोग इसकी कंटिन्यूटी बताओ,
ठीक है, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताओ। क्वेश्चन मॉडिफाई कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। चलो, कंटिन्यूअस है या नहीं ये बताओ। कंटिन्यूटी के लिए आप पहले LHL निकालोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, फिर आप RHL निकालोगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, फिर आप निकालोगे f ऑफ 1। ये तीनों वैल्यू निकालोगे, मैंने बता दिया, इतना हिंट कर दिया, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी अब। और LHL कैसे निकालते हैं वो भी बताया, लिमिट एक्सटेंस टू, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और यहां पर तो डायरेक्टली वो, फिर लिमिट एक्सटेंस टू 1 हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे। ये दो चीजों के आंसर मुझे चाहिए। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सी वैल्यू पुट करेगा, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू चेक करो सही पुट करो कि नहीं। LHL में ये वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 3x बाय 2 प्लस 13/4, ये आ जाएगा LHL वाला वैल्यू, ये लेंगे फंक्शन। फिर x की जगह पे क्या डालोगे 1, x की जगह पे 1 डाल दोगे, 1 डाल दोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 3/2 प्लस 13/4, ऐसे ही होगा। कितना आएगा सिंप्लीफाई करके बताओ। ये दोनों का एडिशन तो बन जाएगा 14/4, 14/4 माइनस 3/2, 14/4 मतलब 7/2 हो जाता है, 7/2 माइनस 3/2 मतलब कितना हो जाएगा 4/2, तो ये 2 आएगा। आया क्या 2, चेक कर लो जल्दी से। LHL की वैल्यू आएगी 2, RHL क्या आएगा, तो RHL में आप फंक्शन की कौन सी वैल्यू लोगे जब x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा मतलब ये वाला, तो यहां पर आ जाएगा मॉड x माइनस 3। क्या ये समझ में RHL हमने ये लिया। तो अब यहां पर x की जगह 1 डालोगे तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब मॉड माइनस 2, मॉड माइनस 2 कितना हो जाता है 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको। और f ऑफ 1 की वैल्यू जब लोगे तब कौन सी लोगे, अगेन ऊपर वाली लोगे, अगेन आपको क्या मिलेगा 2, तो x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। क्या ये सबको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बच्चों को पता है इसका मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब। हाँ बताओ, GIF। और किसको पता है, किसी को नहीं पता GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलो इसको मैं बताता हूं एक बार, सबको समझाऊंगा फिर उसके। 11th में नहीं पढ़ाया था क्या मैं GIF, पढ़ाया था ना। ओके, ये क्वेश्चन पे आते हैं, ये दो क्वेश्चन पे, रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था। हाँ चलो ये क्वेश्चन देख लो, 22 का A। इसको कंटिन्यूटी चेक करना है आपको, सिर्फ कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, दोनों में कंटिन्यूटी A और B में। आप देख के बता सकते हो 22 कंटिन्यूअस है कि नहीं, बताओ जल्दी। LHL लेते समय आप कौन सा फंक्शन लोगे, f ऑफ x की कौन सी वैल्यू लोगे, x लोगे, x लेस देन 1 LHL के लिए ये लोगे, फिर x की जगह पे क्या डाल दोगे 1 डाल दोगे, तो LHL कितना आएगा 1। RHL के लिए x ग्रेटर देन 1 लोगे, मतलब फंक्शन क्या आ जाएगा x स्क्वायर, x की जगह पे 1 डालोगे तो RHL भी क्या आ जाएगा 1। f ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए, और उसके पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, क्या आपको ये पता है प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1, याद है ये वाला चीज, ये पता है कि नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax, ये भी क्या होता है 1, ये भी 1 होता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax होल रेस टू पावर n अगर आ जाता है तो भी इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये ध्यान में रखना है, एक ही प्रॉपर्टी उसी को अलग अलग मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है तो क्या कौन सी चीजें इक्वल होनी चाहिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। और क्या इक्वल होना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट। और कौन सी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ 0। ये तीनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्या ये समझ में आया? अब लेफ्ट हैंड लो या राइट हैंड लो, दोनों में 0 माइनस लो या 0 प्लस लो, 0 से बड़ा लो या 0 से छोटा लो, फंक्शन आप कौन सा यूज करोगे, ऊपर वाला यूज करोगे। तो दोनों वैल्यू तो सेम आनी है, तो कोई भी एक लेके चलते हैं। मान लो मैं इसको लेके चलता हूं, लिमिट एक्स टेंस टू, ये क्या बना देता हूं, 0 बना देता हूं। फंक्शन की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, ये वाला वैल्यू पुट करूंगा। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? शाम्भवी ये समझ में है मैंने क्यों किया ये? यहां पर लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, मतलब एक्स 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब मैं ये वाला कंडीशन लूंगा, 0 से छोटा है तब भी मैं ये वाला कंडीशन लूंगा। क्लियर हो गया? तो दोनों में एक ही फंक्शन आने वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताओ एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या लेंगे? एफ ऑफ 0 मतलब जब एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका आरएचएल कितना आ जाएगा, मतलब राइट साइड वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या यहां तक समझ में आया सबको? अब अगर आपको इस वाले फंक्शन की लिमिट निकालनी है तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाली प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर लैम्डा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा और लैम्डा स्क्वायर को बाहर भी मल्टीप्लाई करूंगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। और इधर पे क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0। और इधर पे क्या आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू क्या है, 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये वाली प्रॉपर्टी से क्लियर हो गया सबको ये? तो ये पूरी वैल्यू 1, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। क्या ये क्लियर है? अब ऑप्शन देख के बताओ कौन सा ऑप्शन नहीं है क्या? चलो नहीं है, तो क्या होगा आंसर, x इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। दोनों ऑप्शन सही होगा। अगर आपने एक भी छोड़ा तो आधे नंबर कट जाएंगे, उसमें ध्यान देना। बन गया ये सबका? हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, कुछ नोट करना है तो जल्दी करो, नहीं तो फिर मैं हटा रहा हूं। और अगला क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, नोट करना। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करो, सॉल्व करो। हाँ नहीं नहीं, ये फॉर्मूले में एक्सटेंस टू 0 तभी वो बनाएगा। ये एक्चुअल में सैंडविच थ्योरम के अंदर आता था 11th में, ये वाला फॉर्मूला था। और ये उसकी कोरोलरीज है, ये समझ के चलो, थ्योरम की कोरोलरीज है, उसी को हम मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना फिर। हाँ हो गया क्या?
चलो इतने सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और मुझे शो करते जाओ आंसर, और किसी को डाउट है तो भी पूछते जाओ। फर्स्ट वाले में ही। जिनको फर्स्ट वाले में डाउट है एक बार इधर चेक कर लेना कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। यहां तक क्लियर हो गया? ऐसा किया होगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x और f ऑफ x की वैल्यू आ रही होगी sin 2x अपॉन 5x, sin 2x अपॉन 5x इज इक्वल टू f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई k। एक बार चेक करो यहां तक हो गया? सारे बच्चे इधर देख लो जिनको ये क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना, यहां तक हो गया। अब प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax, अगर ऐसा आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जो एंगल में है वही अपॉन में होना चाहिए। तो अभी एंगल में क्या आ रहा है हमारे पास? 2x। अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास? 5x। तो अपॉन वाला 5 को बाहर निकाल दो, तो यहां पर 1/5 हो गया। तो यहां पर क्या बन जाएगा? sin 2x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। स्टिल यहां पर क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो यहां 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 2 यहां पर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या बन जाएगा? ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय 2x। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? k हो गई। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना बन जाता है? 1। तो ये पूरा का पूरा बन गया 1। तो यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये समझ में आया? इक्वल टू k क्यों है? क्योंकि लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और f ऑफ 0 की वैल्यू जब x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू k है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? और किसी को कोई डाउट इसमें? k की वैल्यू 2/5 आएगी। नेक्स्ट बनाना एक और ऐसे लिमिट साइन वाला क्वेश्चन दे दूं क्या? एक और ऐसे ही साइन वाला क्वेश्चन देता हूं थोड़ी देर में, सॉल्व करो तब तक इसको। क्या वो सौभाग्य कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है? आप LHL is equals to RHL समझना, बट इसमें हाँ LHL is equals to RHL is equals to FX होता है। हाँ, इसमें सीधा LHL RHL को एक ही मान लिया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में कंटिन्यूअस लिखा है ना, तो LHL RHL में दोनों में सेम फंक्शन आएगा ना तेरा, इसलिए मैंने एक ही को ले लिया। देखा पेन देखा? इसका मतलब क्या है? देख, जब तू LHL लेता है, LHL लेता है एट x इज इक्वल्स टू 0, है ना, तो तू क्या लिखता है इसको? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ऐसे ही लेता है। अब जब तू 0 माइनस लेता है तो उसका मतलब क्या है? x तेरा 0 से छोटा है, तो x 0 से बराबर है क्या? नहीं, 0 से छोटा मतलब ये आया। तो मतलब यहाँ पर क्या लेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 5x। क्या ये समझा? अब जब तू RHL निकालेगा तो क्या होगा तेरा? क्या बदलेगा? बोलते जा जल्दी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, ऐसे ही हो जाएगा। 0 प्लस मतलब x 0 से बड़ा है, तो x 0 से बड़ा है, तो अब बता फंक्शन का कौन सा वैल्यू लेगा? 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, मतलब यही आएगा। तो फिर से यही आएगा sin 2x बाय 5x। समझा? तो उसको 2 बार क्यों करूं, इसलिए मैं डायरेक्टली एक बार कर दिया। हाँ, तो क्या होगा आंसर? हाँ हाँ, बता यश, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सेकंड वाला LHL क्या आ रहा है? सेकंड वाले में RHL क्या आ रहा है? और f ऑफ 0 क्या आ रहा है? k। तो इसका मतलब क्या हुआ? k की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा? फॉर एनी रियल वैल्यू। समझ में आ रहा है? k कैन हैव एनी वैल्यू, या k कैन, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। थर्ड वाला, हाँ हाँ हाँ, अब क्या होना चाहिए सोच?
लैम्डा की कौन सी वैल्यू डालने पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? कुछ भी डाल दे होगा क्या कंटिन्यूअस? वो नहीं होगा। क्या मैं इसको इरेज कर दूं इस तरफ का? सेकंड वाला सबका बन गया क्या? बताओ तो एक बार जल्दी। सेकंड हो गया ना सबका? थर्ड वाले में LHL RHL तीनों निकालो। LHL RHL है। हाँ बता क्या डाउट है सौभाग्य? LHL तेरा क्या आएगा? 0। RHL तेरा क्या आएगा? 1। LHL और RHL कभी इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख दे, क्या वो इक्वल होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखेगा? लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जो इसे कंटिन्यूअस बना दे। हाँ ऐसा आंसर भी होता है। हाँ हाँ, LHL तुम्हारा 1 आया, RHL तुम्हारा 0 आया। तो लैम्डा की कोई भी वैसी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इन दोनों को इक्वल बना दे। समझ में आया? मतलब नो वैल्यू ऑफ लैम्डा विल एग्जिस्ट फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। थर्ड का बता रहा हूं ना मैं। सेकंड तक हो गया ना सबका? मैं ये वाला पार्ट हटा दूं क्या, सेकंड वाला? सेकंड हो गया था ना? देख ले इधर जल्दी से। जब थर्ड को करेंगे, यहां पर हम पहले LHL निकाल लेंगे। LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0। प्रखर बता जल्दी, फंक्शन की कौन सी वैल्यू रखेंगे? ऊपर वाली। ऊपर वाली वैल्यू मतलब लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। समझ गया? अब x की जगह 0 डाल देगा, तो लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 मतलब पूरे का पूरा क्या आ गया? 0। अब जब RHL निकालेगा तो क्या होगा? जल्दी बोल प्रखर। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगा, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 4x प्लस 1। तो लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ पर आ गया तेरा 4x प्लस 1। अब x की जगह 0 डालेगा तो कितना हो जाएगा? 1। तो LHL और RHL इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। कोई भी लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? नहीं करेगी। हाँ नहीं, बस उतना ही है। हाँ तो इसमें ये वाले में चलो चेक करते हैं। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट। लास्ट वाला बनाया क्या किसी ने? क्या रहा है? 3/4। हाँ लास्ट का आंसर आएगा 3/4। लास्ट वाले में देखो, जब LHL निकालोगे तो LHL यहां पर x की जगह पे 2 डाल दो, तो ये कितना बन जाएगा? 4k। RHL जब निकालोगे तो x की RHL की वैल्यू सीधे सीधे कितनी है? 3। तो 4k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3। समझ गए कि नहीं? कंटिन्यूटी के लिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 3/4। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ डाउट है कुछ? शाम भी बताओ कौन से वाले क्वेश्चन में? फर्स्ट लाइन में माइनस है ना? हाँ माइनस के लिए हाँ, ये और कितने बच्चों को ये डाउट है? ये होना चाहिए, मुझे लगा होना चाहिए ऐसा वाला डाउट कई बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो माइनस हट गया। क्यों हट गया? वो माइनस सिर्फ ये बताता है कि हम फंक्शन की जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो कौन सी पुट कर रहे हैं? जब x 0 से छोटा है, 0 से माइनस है। जैसे ही हमने फंक्शन की वो वैल्यू डाल दी तो वहां से वो माइनस हट जाता है। समझ में आया लॉजिक? ठीक है। एक्चुअली ना लिमिट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये जो मैं यूज करता हूं, दूसरा तरीका एक एच वाला होता है, जो कई बुक में एच वाला तरीका आता है ना? स्कूल वाले टीचर हो सकता है वो करा रहे होंगे, लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है CBSE का, उसके हिसाब से ये तरीका ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे आपके आंसर जल्दी आएंगे और आपके क्वेश्चन जो है MCQ वाले क्वेश्चन बनने वाले पूरे के पूरे। तो ये तरीका फॉलो करो। ठीक है, समझ में आया? ये 0 माइनस और 0 प्लस क्यों हट गया? क्योंकि प्लस क्यों हट गया? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू हमने वाली ले ली। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो सॉल्व करके दिखाओ, फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन है f of x is equals to kx plus 1 और 3x minus 5, और यहां कंडीशन है
कंडीशन है x लेस देन और इक्वल्स टू 5, x ग्रेटर देन 5, और लिखो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k. नोट कर लिया सबने? So the function is continuous at x is equal to 5. Find the value of k. हाँ, नहीं बनेगा? हाँ, बनाओ जल्दी फिर. हाँ, 9/5. हाँ ठीक है, सही. आ गया सबका? k की वैल्यू आएगी 9/5. ठीक है, हो गया. तो फिर आज एंड करते हैं क्लास.